आज हम देखते हैं इन 3-4 दिनों में शान के असिस्टेंट का जो भी एक्सपीरियंस हुई थी उन लोगों के साथ रह के वो सब शान को बता रहा होता है। शान ने ताइचू के बारे में उसे खबर लेने के लिए बोला था तो वो उसे बता देता है। इन सब से शान के सामने एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यूशी ने अब तक जो भी उससे कहा था वो झूठ नहीं थी। रात में इनके यहाँ सक्सेस की पार्टी मनाई जा रही थी। मिस्टर टैंग और यूशी की मॉम के बीच यूशी और ताइचू के रिश्ते के बारे में बात करते करते झगड़ा शुरू हो जाती है। इनका ये रोज़ का था तो कोई भी उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर जैंग जिशान से बात करने उसके घर आके बैठा था। उसे जिशान के घर की पासवर्ड पता थी, फैन का बर्थ डेट था। इनकी बातों से हमें पता चलता है जैंग, शान और जिशान के पापा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तीनों ने मिलकर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की थी। जैंग जिशान को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें जिशान के पापा और शान के पापा की बात हो रही थी। जैंग के पापा ने ज़रूरी समझ के चुपके से रिकॉर्ड कर ली थी। उस रिकॉर्डिंग से पता चलता है कंपनी को खड़ी करने में जिशान के पापा की कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा थी, लेकिन शान के पापा ने उन्हें उनका हक तो दिया ही नहीं, ऊपर से उन्हें बिजनेस से बाहर कर दिया। जैंग जिशान के दिमाग में ये भरने की कोशिश कर रहा था कि हिसाब के अनुसार उस कंपनी का हेड उसे बनना चाहिए और शान को उसकी बात सुननी चाहिए। जिशान को जैंग की बातों पे भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था जैंग बस अपने फ़ायदे के लिए और शान को ऊपर के पोस्ट से नीचे लाने के लिए वो ये सब कह रहा था। जैंग के पास दूसरी कॉपी थी रिकॉर्डिंग की, तो वो ये वाला यहीं पे छोड़ जाता है जिशान को ये देखने के लिए कि वो रिकॉर्डिंग असली थी या नकली। वह शान यूशी के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा था। वह यूशी इस पल के बारे में सोच रही थी और जिशान रात भर उस रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते ड्रिंक करते जाता है। भले ही उसे जैंग की बातों पे विश्वास ना हो, लेकिन उसकी बातों का असर तो उस पर पूरी तरह से हुआ था। शान कब से उसे फ़ोन पे ट्राई किए जा रहा था। मजबूरन उसकी खबर लेने उसने लोग भेजा था। दरवाज़ा ना खोलने पे इसे लगता है कि जिशान घर पे नहीं था। जिशान तो शान के मॉम का फ़ोन भी नहीं उठाता। बाद में वो खुद ही ऑफिस आता है। फ़ैन के पूछने पे वो बताता है वो अपना फ़ोन घर पे छोड़ आया था और रात भर स्कूल की रीयूनियन पार्टी में वो था, इसीलिए लेट हो गया। शान जिशान और फ़ैन को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देते हैं काम को लेके। जिशान जैसे शान की बात निगल रहा था। बाद में वो शान से कहता है वो इस कंपनी का छोटा मोटा एम्प्लॉय है, वो उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे रहा है। शान को उसकी तेरे मेरे बातों का मतलब समझ में नहीं आती। वो अपने साफ दिल से जवाब देता है कि वो उन दोनों पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, इसीलिए जिशान शान की फैमिली के लिए बहुत अपना था। लेकिन कल के बाद से शान की फैमिली जिशान के दिल से काफ़ी हद तक दूर हो चुकी थी। वहाँ मिस्टर टैंग को पता चला था शेनजिंग उन्हीं का बेटा था। दरअसल अब तक उन्हें लगता था वो उनका बेटा नहीं है। इस बात को लेके दोनों पति पत्नी में बहुत झगड़े हुए थे। शेनजिंग भी जानता था, इसीलिए आज जब मिस्टर टैंग अपनी बेटे की टेक केयर करने जाते हैं तो शेंगजेन को लगता है वो उसके सर से बाल लेके डीएनए टेस्ट करवाने के लिए केयर करने का नाटक कर रहे थे। मिस्टर टैंग तो उसके खाने पीने के बारे में भी उसकी केयर कर रहे थे। यूशी को तो बड़ा अजीब लगता है उनका यूं अचानक से बदल जाना। वह जिशान को बताया गया था शान की मॉम उसके लिए बहुत चिंता कर रही थी, तो वो उनसे ज़रूर मिलने जाए। उसी वजह से वो यहाँ अभी आया था। शान की मॉम उसे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती थी। बातों ही बातों में जिशान उनसे जानना चाहता है उसके पापा ने कंपनी का शेयर क्यों छोड़ दी थी, बस ट्रैवलिंग के लिए। शान की मॉम कहती है उसके पापा का सपना था उसकी मॉम के साथ पूरी दुनिया घूम के देखे। अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो ठीक था। उसके पापा और शान के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे, बिजनेस पार्टनर्स थे। कभी उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुई। जिशान कंफ्यूज हो जाता है जैंग और शान की मॉम की बातों से। दोनों की बातें ऑपोजिट थी। जिशान इतने अच्छे से ब्रेन वॉश्ड हो चुका था कि अब से वो कंपनी के कुछ फैसले शान से बिना पूछे ही लेने लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं ये सब प्रिंसेस स्नो से मिलने आए थे। वो एक सेलिब्रिटी थी और इन्हें अपने होटल को बचाने के लिए इनकी प्रमोशन की ज़रूरत थी। कुछ दिन बाद ये लोग एक शो ऑर्गेनाइज करने वाले थे
जिसके लिए प्रिंसेस स्नो को ये लोग खुद इनवाइट करने आए थे। स्नो इन्हें 15 मिनट देती है उसे कन्विंस करने के लिए, लेकिन वो कन्विंस नहीं होती। खास करके ताइचू के साथ उसका शायद पर्सनल कुछ प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रही थी। यूशी उसे समझाती है कि उसका जाना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। एक एक करके सभी स्नो को समझाते हैं। एट द एंड स्नो उनकी बातों से कन्विंस होती है। अगली सीन में हम देखते हैं घर की साफ सफाई करते वक्त यूशी के मॉम को मिस्टर टैंग के कोट के पॉकेट में से ये तस्वीर मिलती है। एक पल के लिए उन्हें लगता है शेनज़ेंग इन लोगों के साथ ब्लैक एंड वाइट फोटो में क्या कर रहा था। फिर उन्हें ख्याल आता है वो लोग उनकी सास ससुर थे, उस हिसाब से वो बच्चा उनका पति था। वो तभी मिस्टर टैंग से झगड़ा करने चली आती है। आज सबके सामने प्रूफ हो जाती है मिस्टर टैंग कितने गलत थे। बेकार में ही उन्होंने अपनी पत्नी पे शक किया और इतने सालों से उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को उनका हक नहीं दिया। यूशी की मॉम का गुस्सा इतनी आसानी से थोड़ी न जाने वाली थी, लेकिन फिर भी यूशी उन दोनों से कहती है अपनी आधी उम्र तो उन्होंने झगड़ा करके बिता दिया, अब तो प्रूफ भी हो चुका है शेनज़ेंग उन्हीं का बेटा है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। फिर भी क्यों झगड़ा कर रहे हैं दोनों? सब भूल के एक साथ होने के बारे में क्यों नहीं सोचते? इसके बाद मिस्टर टैंग यूशी के मॉम के पीछे पीछे भागते हैं उनकी माफ़ी के लिए। वो भी इतनी कठोर नहीं थी जो उन्हें माफ़ी नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी शान की कंपनी आती है शो के लिए उसे इनवाइट करने, पर उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता। ऐसे में शान का असिस्टेंट बाहर आ रहा था। उससे पता चलता है शान ऑफिस में नहीं था, दूसरे ब्रांच में गया था इंस्पेक्शन के लिए। यूशी को और एक बात पता चलती है कि लास्ट टाइम वो पियानो शान ने उसे दिया था। असिस्टेंट से एड्रेस लेके यूशी वहाँ पहुँच जाती है। शान को देख वो उसके पीछे पीछे आने लगती है। यहाँ के गार्ड को बाथरूम लगी थी तो वो बाथरूम चला जाता है। इसी बीच शान यहाँ आता है। वो अंदर जाता है कोल्ड स्टोरेज के सामान को देखने। ऐसे में यूशी भी उसके पीछे आ जाती है। उसके यहाँ आने से शान खुश नहीं था, पर यूशी तो यहाँ उसे इनविटेशन कार्ड देने आई थी। पहले तो शान लेना नहीं चाहता था, लेकिन यूशी अपनी बातों से उसे मजबूर करती है लेने में। वहाँ गार्ड को क्या पता था कि स्टोरेज रूम में 2 लोग हैं। वो ताला देके चला जाता है। ये दोनों चिल्ला चिल्ला के दरवाज़ा खोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। ये दरवाज़ा ऐसे बनाया गया था कि इसके अंदर से कोई आवाज़ बाहर नहीं जा पाती। यूशी पैनिक होने लगती है तो शान बस उसे चुप कराने के लिए हक करता है। यूशी फिर से पुराने शान का नाम लेती है तो शान उसे छोड़ देता है। शान को नफरत थी यूशी का उसके अंदर पुराना शान ढूंढना। बाद में दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर को लेकर झगड़ा करने लगते हैं। यूशी को बहुत ठंड लग रही थी तो शान अपना कोट खोल के उसे पहनाता है और खुद उसके पास बैठ जाता है। शान फिर से यूशी को वार्न करता है उसे पहले वाला शान ना समझने के लिए। यूशी भी कह देती है वो कौन है, इससे अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन वो बिजनेस पार्टनर है तो उनकी मुलाकात होती रहेंगी। ठंड तो शान को भी लग रही थी। यूशी उसे भी थोड़ा कवर करती है। वहाँ फैन शान के लिए पागल हो रही थी। यूशी धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ खो रही थी। उसे नींद आ रही थी। शान उसे जगाए रखने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो एक बार सो जाती तो वो कभी नहीं उठ पाती। वो उसे ऐसे उछल उछल के एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है ताकि उनका शरीर गर्म हो सके, लेकिन यूशी को उसे ऐसे मेंढक की तरह कूदते हुए देख हंसी आती है। शान उसे ना हंस के बात करने के लिए बोलता है। यूशी उसके कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी सवाल पूछती है। वो ये भी पूछती है वो इतनी बड़े कंपनी का बॉस है, लेकिन अभी तक किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की और उसे किसी ने यहाँ आते हुए देखा भी नहीं। शान कहता है उन्हें पता नहीं था कि वो अभी तक यही है। वो जानते थे कि वो यहाँ से कब का निकल चुका और उसका यहाँ आना शेड्यूल में भी नहीं था, इसीलिए उसके असिस्टेंट को छोड़ बाकियों को पता भी नहीं कि वो कहाँ हो सकता है। इतनी रात हो चुकी थी पर अभी तक यूशी घर नहीं पहुंची थी। ताइचू को सबसे पहले इस बारे में ख्याल आता है। वह ये दोनों तो जम गए थे। शान उसे और करीब ला के बैठता है। फाइनली ये लोग इन्हें यहाँ से निकालने चले आते हैं। ताइचू यूशी को सबसे पहले लेके चला जाता है। इतनी मुसीबत से आके भी यूशी के मुंह से हंसी निकल रही थी, क्योंकि शान ने उसका इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट किया था। आज यूशी को पियानो की तरफ देख के बहुत अच्छा लग रहा था।
अगले सीन में हम देखते हैं जिशान ने जो नया रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाई थी उस पे शान सवाल करता है। जिशान एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है उसे। शान ऊपर से तो कहता है कि उसे उसके फ़ैसले पर पूरा भरोसा है, लेकिन बाद में वो अपने असिस्टेंट को जिशान के रिक्वायरमेंट लिस्ट को अच्छे से चेक करने के लिए बोलता है।